पैसे कमाना आसान है, लेकिन पैसे बचाना कठिन है। और याद रखना, पैसे बचाना भी आसान है, पैसे सही जगह पर खर्च करना कठिन है। और पैसे कमाने की कला तो बहुत लोगों में है, पर बचाने की कला नहीं है। और कितने लोगों में बचाने की भी कला है, लेकिन सही जगह खर्च करने की कला नहीं है। तो पैसा आएगा, लेकिन आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा। पैसा खर्च करने की कला सीखो। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं मेरे गुरुदेव? वही बताते हैं कि पैसा कमाने में जितनी बुद्धि चाहिए, पैसा बचाने में उसके दुगनी बुद्धि चाहिए। और पैसा खर्च करने के लिए उससे भी 3 गुनी बुद्धि चाहिए, अन्यथा तुम्हारा ही कमाया हुआ पैसा तुम्हारा ही पतन करेगा, तुमको बोतल में ले जाएगा, टोटल में ले जाएगा, तुमको बर्बाद कर देगा। अगर पैसा खर्च करने की बुद्धि है तो पैसा आपको पुण्यात्मा बना देगा, धर्मात्मा बना देगा। आज इस धरा पर सत्संग हो रहा है। सुरजीत सिंह राजपूत सत्संग कर रहे परमार साहब। पहले तो पैसा कमाया, फिर बचाया, फिर पैसा सोचा कहाँ लगाऊं, तो सत्संग में लगाया। ये पैसा ऑर्केस्ट्रा में भी खर्च कर सकते थे, ये पैसा दारू पीने में भी खर्च कर सकते थे, जुआ खेलने में खर्च कर सकते थे, खुराफात में खर्च कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने डिसीजन लिया ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां 10,000 नर नारी बैठकर सत्संग सुने और जीने की कला सीखे, उनके घर में शांति आए। आपका पैसा भी सदुपयोग होना चाहिए। आपका पैसा मकान बनाने में खर्च हो, गाड़ी लाने में खर्च हो, बच्चों को ऊंची शिक्षा देने में खर्च हो। आपका पैसा दान पुण्य में खर्च हो, भंडारा करने में खर्च हो। आपका पैसा कमाया हुआ मंदिर बनाने में खर्च हो, आश्रम बनाने में खर्च हो। आपका पैसा गरीबों की सेवा में भी खर्च हो। आपका पैसा कन्यादान में खर्च हो। आपका पैसा संत महात्माओं की सेवा में खर्च हो। आपका पैसा गुरुदेव की वाणी के प्रचार प्रसार में खर्च हो। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज तिलक किया, अंगद को युवराज बनाया। सुग्रीव ने कहा प्रभु थोड़ा राज्य में देख लीजिए। राम ने कहा नहीं, देखने की भी इच्छा नहीं है। जो मुख्य कार्य था वो पूर्ण हो चुका है, अब आगे कुछ और करना है। रावण कुंभकर्ण का वध हुआ, विभीषण को तिलक कर दिया गया। राम ने समुद्र किनारे की रेत उठाकर विभीषण के मस्तक में लगा दी कि चंदन घिसने का टाइम नहीं है, ये रेत को ही तिलक मान लो और लंका पति तुम बनाए जा रहे हो, जाओ शासन करो। विभीषण ने कहा प्रभु लंका में चरण तो रखो। राम ने कहा देखने की भी इच्छा नहीं है लंका की, मेरा 14 वर्ष का वनवास का समय पूर्ण हो चुका है, अब मैं अयोध्या वापस लौट रहा हूं। अगर 14 दिन से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो वहां मेरी माताएं मुझे जिंदा नहीं मिलेंगी, इसलिए टाइम पर वहां वापस पहुंचना है। लालच नहीं आया कि लंका का राजा लक्ष्मण को बना दो। आजकल का आदमी कितने लालच में पहुंच जाता है। एक आदमी अगर पॉलिटिक्स में पहुंच जाए तो अपने पूरे परिवार वालों को ही सारे पद दे देता है, बाकी कार्यकर्ता फोकट लाल तिवारी न लोटा है न थारी, सब बर्बाद कर दिया। तो सारे नाराज हो जाते हैं, तो फिर उसको चुनाव हराते हैं। इसलिए याद रखना, पॉलिटिक्स में भी जाना तो अपने परिवार में सभी पद मत रखना। एक पद अच्छा सा ले लीजिए, बाकी पदों पर दूसरों को राज्य करने दीजिए। आपके घर के लिए एक पद काफी है, सब आनंद मंगल कीजिए। त्याग करना सीखो, जैसे राम ने लंका का त्याग किया था, सुग्रीव के राज्य का त्याग किया था, कृष्ण भगवान ने मथुरा का त्याग किया था, लालच नहीं किया था। ऐसे जो लालच नहीं करता है वही भगवान बन जाता है, जो लालच करता है वो तो साधारण हो जाता है। जिसका जितना हिस्सा होता हो उतना दे देना। कभी मकान बनाओ तो रास्ते में मकान मत बनाओ। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, इतने लोग तो समझ ही लेना। जब मकान बनाना शुरू करो 3 फीट जगह और छोड़ दो रास्ते में, आकाश में बढ़ा लो 3 मंजिल 4 मंजिल, कौन रोकने वाला है? ऊपर चले जाओ।
2 मंजिल तक बिजनेस की दुकान बना दो, कमर्शियल। 3री मंजिल पर निवास बना दो, 4थी पर बेटे बहू को रख दो, और 5वीं पर कभी जाओ ही मत, नहीं ऊपर ही चले जाओगे। हाँ, इतना बहुत है। सड़क पर मकान मत बनाओ। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था, पिंपरी गांव में। युवराज भक्त ने, भीमराज भक्त ने, जयलाल भक्त ने मुझको बुलाकर प्रोग्राम करवाया था। तो वहां एक गांव में मैंने देखा तो मकानों के बीच में 70 फुट की सड़क पड़ी हुई है। 70 फुट, 80 फुट चौड़ी, और पूरा पंचायत की ओर से सीमेंटीकरण कराया गया है। तो मैंने कहा गजब है, इतनी चौड़ी। बोले हमारे यहाँ कोई इस गांव में सड़क पर मकान बनाता ही नहीं। जितनी जगह छोड़ी गई थी वो 60-70 फीट चौड़ी रहती है। सबकी गाड़ियां अपने अपने द्वार पर खड़ी हो जाती हैं, फिर भी 50 फुट की सड़क पड़ी रहती है। और गुरुदेव बहुत आनंद है। गांव की गलियां सकरी मत कीजिए। बहुत सकरी गली हो, तुम गली में जा रहे हो, उधर से मारू भैंस आ जाए, तुम भाग भी नहीं पाओगे, तुमको मार डालेगी। थोड़ा चौड़े रास्ते रखिए। और जो किसी का रास्ता बंद करता है उसका परलोक में रास्ता बंद हो जाता है। जो किसी का बिस्तर छीन लेता है उसको विश्राम बिस्तर पर भी नहीं मिलता है। जो किसी की रोटी छीनता है प्रकृति उसकी भूख छीन लेती है। और जो किसी का सम्मान खत्म करता है उसको दुनिया में कहीं आदर नहीं मिलता है। इसलिए दूसरों का ख्याल करना चाहिए। पुलिया उतरते ही साइकिल की स्पीड बढ़ गई। ब्रेक भी कमजोर थे। खुद के मन का ब्रेक कमजोर हो तो दूसरे ब्रेक भी क्या कर सकते हैं। और मनुष्य की व्यवस्था देखिए, मनुष्य ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं सब में ब्रेक लगाया है। कार में ब्रेक, बस में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, मोटरसाइकिल में ब्रेक, साइकिल में ब्रेक, रिक्शा में ब्रेक, ब्रेक में ब्रेक, सुपर ब्रेक, पावर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, साधारण ब्रेक। लेकिन ब्रेक रहता है ब्रेक। बिना ब्रेक की कोई गाड़ी नहीं। जिस इंसान ने हर गाड़ी में, छोटी गाड़ी में ब्रेक, बड़ी गाड़ी में ब्रेक, सब गाड़ियों में ब्रेक, सब में ब्रेक लगाया है, वो इंसान अपनी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाना जब भूल जाता है तो उसकी जिंदगी में शांति नहीं रहती है। आपके पास भी ब्रेक होना चाहिए। कभी काम वासना का तूफान उठे, ब्रेक मारिए, पावर ब्रेक लगाइए। कभी क्रोध उठे, उस पर भी ब्रेक लगाइए। कभी लालच उठे, उस पर ब्रेक मारिए। कभी अधिक मोह उठे, उस पर भी ब्रेक लगाइए। अहंकार आए, उस पर भी ब्रेक लगाइए। कितने धनवान बन जाओ, कितने बलवान बन जाओ, लेकिन अभिमान की भाषा कभी गांव में मत बोलना। क्योंकि अभिमानी को सभी लोग निपटाना चाहते हैं, गलत फलत फंसा करके निपटा देंगे। इसलिए नम्रता रखो, सबके हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर लो। भगवान श्री राम में कितनी ताकत है, लेकिन परशुराम के भी हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। स्वयं को दास कहते हैं और परशुराम को नाथ कहते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। आप में भी नम्रता होनी चाहिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में जाते हैं, भीष्म पितामह से मिलते ही उनके पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। भीष्म पितामह कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हैं कि कृष्ण तुम पैर नहीं छू सकते हो। कृष्ण ने कहा क्यों पितामह, क्या मैं पैर छूने योग्य नहीं हूं? नहीं कृष्ण, तुम उससे भी ज्यादा योग्य हो, हम आपसे पैर छुआने योग्य नहीं हैं। कृष्ण की नम्रता देखिए, भीष्म पितामह के पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। सुदामा के पैर धोने के लिए कृष्ण बैठ जाते हैं। ये कृष्ण भगवान जिसमें नम्रता है वही भगवान बनता है। अभिमानी तो दुर्योधन बनता है, अभिमानी कंस बनता है, अभिमानी रावण बनता है, अभिमानी कोई भगवान नहीं बन सकता है। आपके अंदर भी नम्रता होनी चाहिए। अपने सासू के पैर छू लेना, ससुर के पैर छू लेना, पति देव के पैर छू लेना, अपने माता पिता के पैर छू लो, बड़े भाई के पैर छू लो, गांव के बड़े बुजुर्गों के पैर छू लो, उनका आशीर्वाद ले लो, संत गुरु को भी हाथ जोड़कर नमस्कार कर लो।
दूर से भी नमस्कार करने का चांस मिले तो भी कर लो। अभिमानी रावण मत बनो, देखते रहो टुकुर टुकुर हाथ मत जोड़ो। ये कोई बुद्धिमानी है? हाथ जोड़ दो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं तो कोई नहीं बोलता तो भी उसको हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेता हूँ। वो साधु ना हो तो भी पैंट वैंट पहने हो तो भी नमस्कार। मैं इसलिए जोड़ देता हूँ कि वो तो अज्ञानी है ही, मैं ही पहले हाथ जोड़ दूं तो शायद उसको कुछ ज्ञान हो जाए, हाथ जोड़ेगा तो उसको बोध हो जाएगा, नम्रता आ जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए साधु को भी विनम्र होना चाहिए। कितने साधु भी बड़े अड़ियल होते हैं, ऐसा आंखें घुड़कते हैं, देखकर डर लगता है कि अरे परशुराम का अवतार आ गया। साधु को बहुत सरल होना चाहिए, नहीं उससे लोग डर जाएंगे, उसके पास ही नहीं आएंगे। विनम्र होना चाहिए साधु महात्मा को, और साधु को बड़ा संतोषी भी होना चाहिए। जो मिले उसी में आनंद उठा लीजिए। आफत किस बात की है? मैंने तो अपने संतों से यहां तक कह दिया, अगर कोई दाल चावल आटा भी ना दे ला करके, भूल जाए या देर हो जाए तो अपने पैसा से खरीद लेना, पर उससे वाद विवाद मत करना, कुछ मंगाना मत। और अपने संत जी से मैंने ये भी बोल दिया कि तेल वेल भी खरीद लेना और भोजन बनाकर खा लीजिए, झंझट खत्म कर दीजिए, भगत जी को भी खिला दीजिए, फिर लाएंगे तो उसको रख लीजिए, अगले गांव में खर्च कर दीजिए। हाँ, बड़ा संतोष चाहिए, गम खाना चाहिए, और अपने भाई की भी गम खाओ, घर की एकता बनाकर रखो। भाइयों और बहनों, अभी मेरा सत्संग विधायक श्री मुरली मोरवाल साहब करा रहे थे बड़नगर उज्जैन में। 60 लोगों का परिवार है, एक साथ रहते हैं। मैंने कहा काम क्या करते हो? तो बोले 50 एकड़ में ईंट भट्ठा लगा हुआ है, 2-3 भाई ईंट भट्ठा संभालते हैं, वाइफ गौशाला संभालती है, मैं पॉलिटिक्स संभालता हूँ, और एक भाई खेती बाड़ी संभालता है। हम 5-6 भाई हैं, सब एक में हैं, 300 बीघे जमीन है, पूरे शहर में 10-15 मकान हैं, और एक ही मकान में हम सब रहते हैं, बाकी मकान ऐसे रहते हैं। और गुरुदेव, घर में कभी किचकिच नहीं होता है, और हर वर्ष हम सत्संग कराते हैं। हमारा मैरिज गार्डन लॉन है, इसमें 3 दिन का प्रवचन चलेगा ही, 7 दिन कथा होगी ही। इस साल आपका नंबर था, तो मैंने कहा अब कब नंबर आएगा? बोले तुम्हारा 2 महीने बाद फिर नंबर आ रहा है, 3 बार करा दूंगा 1 साल में आपका। मैंने कहा यहीं कराओगे? बोले नहीं, अलग अलग स्थानों में करा दूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले अपनी पूरी विधानसभा को आपका प्रवचन सुनवा दूंगा, और मेरी विधानसभा में कोई आपका प्रवचन कराएगा 51,000 मैं मदद करूंगा, और बाकी वो अपना देख ले। इतनी बड़ी श्रद्धा उनकी। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जुड़ करके रहो, टूटने की कोशिश मत करो। फूल जब एक धागे में दर्जनों जुड़ जाते हैं तो उसको माला कहा जाता है, वो गले में पहनी जाती है। और फूल जब अकेला रहता है तो उसको चरणों में डाल दिया जाता है, और उसको पैरों से जल्दी रौंद देते हैं। और फूल जब माला बनता है तो गले की शोभा बढ़ाता है। एकता के सूत्र में बंध जाओगे तो याद रखना तुम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, और बिखर जाओगे तो गलियों में कुचल दिए जाओगे। एक धागे को छोटा सा बच्चा तोड़ सकता है, लेकिन 1000 धागे मिलकर के जब रस्सा बनता है तो उसमें हाथी भी बंधा रहता, वो भी उसे तोड़ नहीं पाता है। एक मधुमक्खी को छोटा सा बच्चा उंगली से दबाकर मार सकता है, लेकिन 10,000 मधुमक्खियां जब हमला करती हैं तो हाथी भी चिल्लाकर भागता है, बंदूकधारी भी भागता है, उनके सामने कोई टिकता नहीं है। मधुमक्खियों का संगठन हाथी को भी पछाड़ देता है। आपके घर में भी संगठन होना चाहिए। कितने बड़े बड़े समस्याओं के हाथी हों, वे सब पछड़ जाएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए संगठन रखिए। कितने घरों में तो पति पत्नी में भी संगठन नहीं, बोलचाल नहीं है। 3-3 महीने से पति पत्नी बोलते नहीं, रहते एक ही घर में है, बोलचाल बंद है। कितने लोग पिता पुत्र बातचीत नहीं करते, बहुत नाराज हैं अपने बाप से कि तुमने हमको पैदा क्यों किया, ये बहुत बड़ी गलती किया, हम दुनिया में ना आते तो ठीक था, यहां लाकर कहां झंझट में डाल दिया। बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। पिता से क्रोध करके तुम बहादुर नहीं बनोगे, अपने भाई को मार करके तुम कोई वीर नहीं कहलाओगे, अपनी पत्नी को पीट करके तुम महान नहीं बन सकते हो। याद रखना, जो
पिताजी की गम खा ले, माँ की बात को सह ले और भाइयों को समझा कर रख ले और अपनी वाइफ के साथ में समता सुमत से रह ले, वही व्यक्ति महान होता है, वही बुद्धिमान होता है।